आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुबश्शिर रुफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन पर चलने वाली मुल्क की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नुनवन बेस कैंप का दौरा करके श्रद्धालुओं के लिए दस्तयाब सहूलियात का लिया जायजा। नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के नताइज का ऐलान, 138 टॉपर्स में जम्मू कश्मीर के 2 तालिब इल्म शामिल। और मरकजी हुकूमत ने की पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले इतवार को सभी पार्टियों की मीटिंग तलब। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाइड्रोजन पर चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत को रेलवे सेक्टर में शफाफ और देरपा मोबिलिटी के हवाले से काफी अहम माना जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए लागत वाले कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय रेलवे में पिछले 12 वर्षों के दौरान मुस्बत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि मुल्क की पहली हाइड्रोजन गाड़ी की शुरुआत से जिंद को एक खास मकाम मिला है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बाद में चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए लागत वाले मुतअद्दिद तरक्कियाती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक तिबी निगहदाश्त, तालीम और सड़क राबते जैसे शोबों से था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के अहसन इनेकाद और बड़ी तादाद में यात्रियों की गुफा पर हाजिरी देने को इंतहाई खुशाइंद करार दिया है। एलजी ने आज यात्रा के पहलगाम नुनवन बेस कैंप का दौरा करके वहां श्रद्धालुओं को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। आला अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान मनोज सिन्हा ने बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी के बारे में तफसीलात तलब की। यात्रा के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एलजी ने कहा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों के लोग, सबने मिलकर के मैं ये 5वीं यात्रा देख रहा हूँ। इस बार काफी बेहतर प्रबंध किया है और जो फीडबैक यात्रियों से मिल रहा है वो भी उत्साहवर्धक है। और मुझे लगता है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से सफल यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इस यात्रा से बड़ा लाभ होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की, जिसमें ये कहा कि नहीं लोकल प्रोडक्ट भी जो श्रद्धालु आवे देश भर से खरीदें, उसके कारण मुझे लगता है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या बाकी चीजों की खरीद भी काफी श्रद्धालुओं ने की है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा को एक यादगार यात्रा और ऐतिहासिक यात्रा के रूप में याद किया जाएगा। इस दौरान अब तक 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। आज दोपहर 4 बजे तक मजीद 15,527 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। दरियासना आज जम्मू के भगवती नगर के बुनियादी कैंप से 4,649 यात्रियों पर मुश्तमिल 16वां जत्था वादी पहुंच गया। दर्शन करने वाली यात्रियों में से बेशतर अपने अपने घरों को लौट गए हैं। यात्री यहां की खूबसूरती, मेहमान नवाजी और यात्रा के हवाले से सलामती समेत किए गए तमाम इंतजामात से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। इस ताल्लुक से कई यात्रियों ने हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए कहा, बिहार से यात्रा बहुत अच्छी लगी। बस यही है कि बाबा हमेशा बुलाए, हर साल आते रहे। यहाँ पे सुविधा सब तरह से अच्छा है। गिरधर सोनकर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। बहुत अच्छी आता है। ये हमारी फर्स्ट टाइम यात्रा है। हम 3 दिन पहले से निकले यहाँ दर्शन के लिए जाएंगे बाबा बर्फानी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ तो बहुत ही अच्छी सुविधा है और राज्यपाल को मैं धन्यवाद देता हूँ मनोज सिन्हा जी को कि उसने बहुत ही बेहतरीन सुविधा की है। और इतने मस्त व्यक्ति है कि भगवती नगर बेस कैंप में थे तो उन्होंने स्वयं आकर जायजा लिया और हमसे बात की। इम्तिहानात से मुतल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के नताइज का ऐलान किया है। इस इम्तिहान में शामिल हुए करीब 20 लाख तालिब इल्मों में से 11,21,000 तालिब इल्मों को मेडिकल, डेंटल, आयुष और दीगर मुंसलिक प्रोग्रामों में दाखिले के लिए
कामयाब करार दिया गया है। इस इम्तिहान में 138 तालिब इल्मों ने 720 में से 690 नंबरात हासिल किए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 तालिब इल्म हादिया निसार और जैदान वानी शामिल हैं। हादिया निसार ने मुल्की सतह पर 99वां मकाम जबकि जैदान ने 124वां रैंक हासिल किया है। इन 2 तालिब इल्मों ने अपनी इस अहम कामयाबी के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए कहा, इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग और सब बहुत खुश हैं और सभी में खुशी का माहौल है एंड इट्स मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरीबडी। मेरा पहला अटेम्प्ट था और एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा ही होगा बिकॉज आई वाज पुटिंग इन द एफर्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि वर्क हार्ड बट कीप इट सिंपल एंड मेक योर एफर्ट्स काउंट बाय पुटिंग देम इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। आपसे हो सकता था यू शोड अप एंड ओन दैट, बी प्राउड ऑफ योर जर्नी। एवरीबडीज जर्नी इज यूनिक, यू कैन नॉट रेप्लिकेट एनीवन एल्सेस जर्नी। तो जैसा आपसे हो सकता था आपने अपना 100% दिया एंड यू नीड टू कंटिन्यू दैट इफ यू हैव द पैशन टू। बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। अगर आपको नीट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना है सबसे पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे ही देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत अच्छा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा स्कोर अच्छा आएगा लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं टॉपर्स में गया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान में कामयाब हुए तलबा बिलखसूस हादिया निसार और जैदान वानी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में वजीर आला ने कहा है कि तलबा की यह कामयाबी उनकी मेहनत, लगन और असातिज़ा व अफराद खाना की गैर मुतज़लज़ल ताउन की अक्कासी करता है। वजीर आला ने यह इम्तिहान क्वालिफाई न करने वाले तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि वह मजीद मेहनत करें और अगले इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें। खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूरी सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज जम्मू सूबे के छंब हलके में 10 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में तरक्याती अमल को मसावी बुनियादों पर तक़वियत बख्शने की वादबंद है। चीफ सेक्रेटरी अटल डरू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे और अवामी खिदमात के शोबे में निजी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग महकमे की तरफ से तैयार किए गए अबूरी दस्तावेज के खद्दोखाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुजवज़ा पॉलिसी की मुवस्सर अमल आवरी के लिए इदारा जाती निज़ाम कायम करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि सरमायाकारों और आम लोगों के एतमाद में इजाफा किया जा सके। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के आने वाले मॉनसून इजलास से पहले 19 जुलाई इतवार को सियासी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आसान तरीके पर चलाने की सियासी पार्टियों से ताउन तलब करेंगे। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास रवां महीने की 20 तारीख से शुरू होकर 13 अगस्त को इख्तिताम को पहुंचेगा। इस इजलास के दौरान बहस और मंजूरी के लिए मुतअद्दिद बिल और कवानीन लाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मीडिया अफराद के एक वफद ने नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुनाकिद की गई ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स में शिरकत की। इस मौके पर शफाफ चुनावी अमल को यकीनी बनाने और जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक मीडिया के रोल पर तबादले ख्याल किया गया। वफद में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की न्यूज एडिटर कौशिकी कश्यप भी शामिल थी। इत्तलात व ताल्लुकात आमा महकमे में कई अफसरों के तबादले अमल में लाए गए हैं। इस सिलसिले में जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक लियाकत अली मीर को डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बडगाम के ओहदे पर तैनात किया गया है। शौकत हुसैन गनाई कुलगाम के नए जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे। शब्बीर अहमद भट्ट को फील्ड पब्लिसिटी अफसर कश्मीर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह उवैस मंजूर गोरखू बांडीपोरा के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर होंगे। हुक्मनामे के मुताबिक कुल 17 अफसरों की तब्दीली और तैनाती अमल में लाई गई है। श्रीनगर के SKICC में कल से शुरू होने वाले बड़े कुतुब मेले के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। चिनार बुक फेस्टिवल का ये तीसरा शुमारा 26 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत का इहाता करने वाली किताबों का ज़ख़ीम खजाना फरोख्त के लिए दस्तयाब रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल की इज्तिमाई फातिहा खानी आज उनके आबाई मकबरा वाका गुपकार रोड पर
अंजाम दी गई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर व वजीर आला उमर अब्दुल्ला, पार्टी के दीगर लीडरान और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए इज्तिमाई दुआएं मांगी गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा और कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा की सदारत में आज श्रीनगर में पार्टी लीडरों और कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लेने के अलावा पार्टी के मुजवजा एहतिजाजी प्रोग्राम पर तबादले ख्याल किया गया। तकनीकी तालीम के कुल हिंद काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों के लिए तालीमी सेशन 2026-27 के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का अमल शुरू किया है। इस मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के महकमे आला तालीम ने AICTE को पूरे खत्ते में मुतलका तालिब इल्मों के कागजात की जांच पड़ताल के लिए सहूलियाती मराकज कायम करने की हिदायत दी है। काउंसिल के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल कल यानी 16 जुलाई से ही फाल हो गया है। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं। पुलिस ने तांतरेपोरा कुलगाम के मुश्ताक अहमद भट्ट नामी ड्रग स्मगलर का 1 करोड़ 63 लाख रुपए का मालियत का रिहायशी मकान अटैच कर दिया है। इसी तरह बड़गाम पुलिस ने खान साहब सब डिवीजन के पारनिवा और आरीगाम में ड्रग स्मगलरों की 4 जायदादों को जब्त किया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जम्मू कश्मीर की अमल आवरी पर तैनात PWD के एक असिस्टेंट इंजीनियर को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मज़कूरा इंजीनियर डोडा जिले में ठाठरी से कठावा जाने वाले PMGSY सड़क प्रोजेक्ट पर तैनात था। बुलंद पाया वली हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स मुबारक कल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा कोही मारान में दीनी मजालिस का एहतमाम होगा। कल ही हजरत शेख सईद शाह नासरुद्दीन बंगाली रहमतुल्लाहि अलैह और हजरत सईद कमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स भी मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई को मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना हो रही हैं। 20 जुलाई को सदर जमहूरिया मोल्डोवा जाएंगी और अपने हम मुनसब माइया सांडू के साथ वफ्द की सतह पर बातचीत करेंगी। दौरे के दूसरे मरहले में वो 21 तारीख को जनूबी मैसेडोनिया जाएंगी, जबकि 23 तारीख से वो रोमानिया का दौरा कर रही हैं। मुल्क का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हुआ है। इस 4 रोजा नुमाइश के दौरान टेक्सटाइल के शोबे में बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को बढ़ावा देने, तिजारत और सरमायाकारी को तक़वियत बख्शने और इस शोबे की हुसूलियाबी की अक्कासी करने का एक नुमायां प्लेटफॉर्म मैसर हुआ। जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत टेक्स के दौरान जम्मू कश्मीर की हैंडलूम और दस्तकारी सनत को उजागर किया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 20 नुमाइशकारों ने भी इस नुमाइश में हिस्सा लिया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने खबरदार किया है कि तरजीहात पल्स या GSP पल्स की आम की गई स्कीम के तहत तिजारती फायदों तक पाकिस्तान की लगातार रसाई 2027 से नजरसानी शुदा GSP फ्रेमवर्क के तहत बैनुल-अक़वामी वादों पर इसके अमल दरामद पर मुनहसर होगी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 5:32 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।